तो जय हिंद दोस्तों। नेपाल बिहार सब घूमने के बाद वापस आया अपने शहर में। ठीक है, दो चीज़ें लाया हूँ। मैंने उनसे कहा था कि भाई मुझे यहाँ पे इंडियन फ्लैग चाहिए। तो उन्होंने कहा, बोले भाई यार इंडियन फ्लैग तो है नहीं, आप ऐसा करना, इसको एक इंडियन फ्लैग ले लेना और इस पर ये लगा देना एक इंडिया का फ्लैग, ताकि इंडिया और हमारे नेपाल के फ्रेंडशिप का एक टैग हो जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन भाई आते ही सबसे पहले एक छोटा सा कमरा लिया। ठीक है, अपने ही शहर में, मतलब अपने शहर में एक छोटा सा कमरा लिया भाई, ये देखने के लिए कि ये शहर मुझे अपनाता है कि नहीं। सबसे पहले तो इस शहर में इतने मच्छर हैं जितने कि बिहार में होते हैं। ठीक है, देखो मैं अभी खड़ा हूँ तो मच्छर ही मार रहा हूँ। मैंने ये देखो मच्छरदानी लगाई है मैंने। एक कमरा मिला, ताड़पत्री डाली है इस पर। ठीक है, सस्ता कमरा है लेकिन रोड के बाजू का है। गली में कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब निगरानी रख सकता हूँ मैं। चलो डिटेल की बात करते हैं भाई, धुरंधर की बात करते हैं। 4 घंटे की मूवी है भाई। पानी मत पियो मूवी देखते हुए। खाना खा सकते हो, कुछ खाने वाली चीज़ें ठीक है, लेकिन पानी मत पियो, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, क्योंकि भाई जब तक इंटरवल नहीं आता है तब तक मूवी में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे मतलब सरप्राइज़ खुलता ही जाता है, पहले सरप्राइज़ ख़त्म नहीं होता है। आप कोई भी देखो, कोई भी चीज़ कहीं भी शुरू होती है। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे बनाऊँगा मैं खाना। अभी कुछ 2-4 दिन के बाद गैस बाटली, और अभी तो गैस महंगी हो गई भाई। 2600 रुपये का बाटली मार्केट में है, और ब्लैक में मैंने सिलेंडर का पता किया तो 8,000-9,000 रुपये का सिलेंडर है भाई। अब मेरे यूट्यूब पे भी सिर्फ 17 सब्सक्राइबर है भाई। मुझे कम से कम, अगर मुझे यहाँ गैस का बाटला रखना है, पैसा कमाना है, तो कम से कम मुझे 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए भाई। अब ठीक है, चलो सब्सक्राइबर जब आएंगे तो यहाँ गैस की बाटली आएगी, फिर मैं खाना बनाऊँगा इस पर। तब तक मेरा खाना बाहर ही होगा, टिफ़िन सिस्टम लगाना पड़ेगा। लेकिन अब आते हैं भाई धुरंधर पे। धुरंधर पे सस्पेंस जो लास्ट का था वो तो भाई इतना माइंड ब्लोइंग था कि मतलब मैं आपको अभी भी कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता मूवी। मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने नहीं देखी वो एक बार थिएटर में जाके देखो। जिन्होंने मतलब वो मोबाइल वाले देख लिए ना, जो थोड़ा सा ऑनलाइन पे मिल रही है, मत देखो यार भाई, मज़ा नहीं है उसमें कसम से। थिएटर में देखो, जब लोग सीटियाँ मारते हैं ना, और जब लोग एकदम एक मोमेंट पे हर उस पंच लाइन पे जब लोग एंजॉय करते हैं ना, तुमको मतलब वहाँ एक तो अंधेरे में कोई दिखता नहीं, तो तुम्हारे मन से भी खुशी निकलती है एकदम सीटी बजाने वाली। मैंने तो ऐसे 6-7 मोमेंट थे जहाँ पे मैंने सीटियाँ बजाई एकदम चिल होके। अब बाद में तुरंत अपना मुंह ढक लिया। मैं बोला धुरंधर की तरह ही धुरंधर मचाने का एकदम। एक्टिंग का लेवल जो है कहीं से भी इंसान का फीका नहीं पड़ता। किसी भी कैरेक्टर में जब देखता हूँ तो कोई भी कैरेक्टर जो है ना, वो अपनी एक चीज़ को छोड़ता नहीं है। एक मूवमेंट जो काफ़ी वायरल है, या जो जहाँ पर वो अपने पंजाब से एक लड़का चला जाता है, स्मगलर जो होता है, जब उसको मारता है हमजा। हमजा मारता नहीं, क्योंकि हमजा का बचपन का दोस्त होता है पिद्दा, तो उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन पिद्दा फिर जब थोड़ा हाथापाई होती तो मर जाता है। उसके बाद जब दूसरा आलम आलम जो है स्पाई जो होता है जूस वाला, वो जब आता है, वो उस मोमेंट को कैसे हैंडल करता है, और उस मोमेंट में जो जो चीज़ें घटती है ना, तो रियलिटी यही होती है। आज से पहले आप यूएस की और इनकी स्पाई वाली मूवी देखो। ये लोग तो किंग्समैन देखी होगी इन्होंने, इनकी स्पाई मूवीज़ वगैरह ये सब। छतरी से गोली रुक जाती है, गाड़ी ये पानी में भी चली जाती है, हवा में भी चली जा रही है। बिल्कुल ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जो धुरंधर है ना भाई, ऐसा फील हो रहा था, मतलब कैरेक्टर के अंदर देखता हूँ तो उसके बदन का जो एक वो होता है ना, बनावट, कुर्ता कपड़ा सब कुछ एकदम इस तरह से डिटेल में था भाई, बहुत बारीकी से। और जितने भी मैं मतलब काफ़ी जियो पॉलिटिकल चीज़ें कवर करता हूँ, तो मैं अभी जस्ट नेपाल में गया था, और इस मूवी में नेपाल का भाई बहुत बड़ा रोल है।
इस मूवी में नेपाल ने जो एक पोजीशन बिल्ड की है ना, लोग उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं जब अभी नेपाल गया था तो मैं यही चीज़ें कोशिश कर रहा हैंडल करने की कोशिश कर रहा था कि भाई यहाँ पर कितने पाकिस्तानी जो हैं जो बहुत बड़ा बिजनेस बना के बैठे हैं ताकि स्मगलिंग हो सके इंडिया के अंदर। तो मैंने कुछ लोगों को देखा, अब मुझे नहीं पता वो पाकिस्तानी है, लेकिन मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा कि वो लोग अभी भी नेपाल में बैठे हुए हैं इस फिराक में कि कब वो लोग वापस से इंडिया के अंदर में किस तरह की कोई चीज़ें बिल्ड कर सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो टोपी मैंने पहनी है ये हमारे ऊपर कर्ज है नेपाल के उन सैनिकों का जिन्होंने हमारी माटी के लिए बलिदान दिया है। मैं तो उनको अपना भाई समझता हूँ, बड़े भाई समझता हूँ, जो पुराने लोग हुए गोरखा रेजिमेंट के जितने भी हैं, जितने भी मेरे गढ़वाल में नेपाली लोग रहते हैं, पूरे देश के अंदर में जितने भी मेरे गढ़वाल के और नेपाल के भाई बंद हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये पड़ोसी जो जिसकी अगर कभी आपके पास ये आता है या किसी भी प्रकार की कोशिश करता है तो ये कभी सगा नहीं हो पाएगा आपका ये, क्योंकि ये एक चीज़ देखी जाए तो इसके नज़र में पशुपतिनाथ का वो रिस्पेक्ट नहीं है। और अगर कोई मेरे पशुपतिनाथ की रिस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये खुखरी जो है ना उसके ऊपर चला देनी चाहिए। ये तो थोड़ा हिंसा वाली बात हो गई, पर धुरंधर में जो हिंसा यूज़ की गई है ना भाई, मैं तो सोच रहा था ये, मतलब मैं खुद सोच रहा था कि अगर मैं इस तरह की मूवी सोचता हूँ कभी तो मुझे मेरे तो दिमाग में इससे ज़्यादा ब्रूटैलिटी आती है कि ये तो बहुत छोटी सी ब्रूटैलिटी है। और इसमें लैंग्वेज बहुत कंट्रोल की है भाई उन्होंने, जितनी भी गालियाँ गलौज थी बहुत कंट्रोल की है, क्योंकि जो पाकिस्तान की जवान है बहुत ख़राब है भाई, बहुत ख़राब है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई जाओ वापस से मूवी देखो। और मूवी देखने का जो मेरे का था भाई, मैं अपने जो जो हमारे सिक्योरिटी जिसने जॉब पे रखने के लिए बोला उसी से 500 रुपये देख के आया हूँ। अब कल उसने बोला था भाई आज रात को बैठ जा, रात भर बैठ के देख इधर क्या माहौल है, कैसा माहौल है। मैंने बोला ठीक है आप 500 रुपये दो, मैं आता हूँ। 500 रुपये लिए, गया, वहाँ बाजू में ही मॉल था, मॉल के अंदर ही करनी थी ड्यूटी। और एक छोटी सी बिल्डिंग है उसके पड़ोस में, छोटी कोठी बंगला जैसे देहरादून में होता है। तो भाई मज़ा आ गया, लेकिन अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ 2-3 दिन में, क्योंकि यहाँ मुझे लगता नहीं कि मेरा कुछ हो पाएगा। मेरी ज़िंदगी भी धुरंधर जैसी है भाई, मच्छर क्या बोलोगे भाई। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यहाँ पे चूल्हा नहीं आएगा। और बहुत दिन हो गए भाई बटर चिकन नहीं खाया है, बहुत दिन हो गया पनीर बटर मसाला नहीं बनाया है, चिकन करी बनाने का है, फ़िश करी बनाने का, सारी रेसिपीज़ जो है ये आपको हम बताएंगे। अच्छा, मैं धुरंधर जैसे कैरेक्टर को बिल्ड नहीं कर रहा हूँ, 4-5 कहानी जोड़ के आपको धुरंधर भी बता रहा हूँ और अपनी कहानी भी बता रहा हूँ। रियल लाइफ में हर एक इंसान धुरंधर होता है, बस हमारे पीछे अजीत डोभाल साहब जैसा, अजय सान्याल जैसा बैकअप नहीं है, फिर ऊपर से सेंट्रल में बैठी कोई मजबूत गवर्नमेंट का समर्थन नहीं है जो हमें किसी भी चीज़ के लिए ओपन फंड करे। बट अजय सान्याल साहब और जिन्होंने भी जो भी चीज़ों जिन्होंने ये सब किया, चाहे अजीत डोभाल साहब ने किया, किसी ने भी किया, तो एक अच्छी फील आई मुझे कि यस यही तो चाहिए भारत को। कितने जख्म खाओगे ना, सब्र, ईंधन और बदला। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं नेपाल के लोगों से भी कहना चाहता हूँ भाई, साथ ही रहेंगे हमेशा। 2-4 नेता लोग आते हैं, इनको अखंड नेपाल चाहिए, हमको अखंड भारत चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए भाई। जो जैसे पीस, हाँ हमें वो पीओके वाला हिस्सा चाहिए, लेकिन हमें नेपाल से 1 भी इंच नहीं चाहिए, क्योंकि महादेव जी हमारे साथ रहे, आपके पास रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो है जो जैसा है वो ऐसा है, लेकिन आपके साथ कोई चीटिंग नहीं करे करके नहीं, क्योंकि आप कहीं हमारे भाई से दुश्मनी करने के चक्कर में किसी और का बलि का बकरा नहीं बन जाए, ठीक है। अभी मैं और अच्छे से बताता आपको धुरंधर के बारे में, बहुत सारे लोग आपको धुरंधर के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है भाई कि खुद जाओ, खुद देखो, खुद गाने फील करो, और बैकग्राउंड में चलते उस म्यूज़िक को देखो। जब वो म्यूज़िक बंद हो जाता है सडनली, तो आपका एकदम स्किन से मन हट के पीछे स्पीकर की तरफ चला जाता है कि साला ये गाना कैसे बंद हो गया। और सामने आप जैसी नज़र हटा तो सामने इतना खतरनाक मूवमेंट होता है कि आपकी खुद की हिल जाती है भाई, दिमाग हिल जाता है। मेरा तो पानी पिया हुआ था, मैंने एक कोक ली, पानी लिया, ये स्प्राइट लेके गया था अंदर भाई, अलाउड नहीं होती है पता है, अंदर से ली थी। अरे भाई मेरे मेन मोमेंट में ही इतना खतरनाक वॉशरूम लगा था कि मतलब
मैं उठ के ताली बजाने की सोच रहा था भाई, लेकिन अगर मैं उठ जाता वहाँ पे तो वहाँ कुछ और ही हो जाता। तो क्या मज़ेदार थी यार मूवी यार, क्या स्क्रिप्ट थी ज़बरदस्त। जय हिंद, जय भारत, जय धुरंधर, जय नेपाल।